दो मैचेस हमने देखे सर, दो अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस। आपको क्या लगता है कि जिन सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्या उनमें से कुछ सवालों के जवाब हमें मिले हैं? ये सवाल आप लोगों के लिए भी है कि दो वार्म अप मैचेस खेले या फिर कहें दो टेस्ट मैचेस खेले, इंग्लैंड लायंस के खिलाफ खेले और दोनों टीमें इंग्लैंड की तरफ से जो खेली हैं वो एक नंबर की फिसड्डी टीमें थी दोनों। डेफिनेटली एक तरह से इंग्लैंड ने साजिश की कि जो है इंडियन टीम तैयार ना हो पाए और अपने खिलाड़ियों का असली गेम जो है देख ना पाए, अपने खिलाड़ियों को निखारने की जो कोशिश टीम इंडिया की हो उसमें सफल ना हो पाए। इस तरीके की टीम आपको दो मैचेस में दी। पहली चीज तो हमने ये देखी, लेकिन चलिए ये देख लिया हमने, लेकिन जो सवाल आपने जो उठाया उस सवाल का जवाब आपको भी देना है, आप लोगों को भी देना है कि क्या वो जो सवाल थे हमारे दिमाग में कि भैया ये जो है पोटेंशियल है, ये जो टेस्ट मैच की पहली 11 में खेलेंगे, ये खेलेंगे, इनका परफॉर्मेंस, तो हमारे इसके पीछे जो साइन बोर्ड है हमारा ये, उसमें ये कह रहा है टेंशन में टीम इंडिया। तो सवालों के जवाब मिलना तो दूर, टेंशन और बढ़ गई। बिल्कुल, क्योंकि उन सवालों के जवाब के बजाय सवालों का जवाब जो है वो टेंशन के रूप में आया। तो इसलिए आज हम कह रहे हैं टेंशन में। टेंशन क्या है आपको मैं बता देता हूं कि आपके जितने भी टेस्ट खिलाड़ी थे, आप अगर सोच रहे हो करुण नायर ने पहले प्रैक्टिस मैच में 200 रन लगा दिए, बॉलिंग अटैक क्या थी, है ना, एकदम मतलब नंबर 1 फिसड्डी बॉलिंग अटैक। अजीत सिंह डेल, वो अजीत सिंह डेल मतलब कौन है, कमाल ही है मतलब, लेकिन वो एकदम फिसड्डी या कहें वो नौसिखिया गेंदबाज जो अभी इंग्लैंड अपने गेंदबाजों को निखारने की कोशिश कर रही है, हमारे बैट्समैन क्या निखरेंगे। तो अब आप कितना करुण नायर के परफॉर्मेंस को तवज्जो देंगे, कितना वेटेज, जिसको कहते हैं वेटेज कितना देंगे। 200 रन बना लिए, सबने कहा कि चलो मिल गया 5 नंबर का बैट्समैन मिल गया, इंक्लूडिंग मी एंड चिराग। हम सबने ये कहा कि शायद करुण नायर, लेकिन हमने साथ में मैंने ये जरूर कहा लगातार, चिराग ने कहा था कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बात याद है कि ये 200 को ज्यादा वेटेज ना दो, ये वेटेज देने के लायक है या नहीं ये लगातार परफॉर्मेंस से पता चलेगा। बिल्कुल। उसके बाद करुण नायर को क्या हुआ, करुण नायर का परफॉर्मेंस नहीं, सेकंड इनिंग्स में कोई परफॉर्मेंस नहीं था। और आप आ जाइए दूसरे मैच, सेकंड इनिंग्स में तो बैटिंग ही नहीं की उन्होंने। हाँ बैटिंग ही नहीं की, चलो बच गए। तो आ जाइए सेकंड टेस्ट मैच, प्रैक्टिस टेस्ट मैच, वार्म अप मैच में आ जाइए। बाकी प्लेयर्स में बाद में जाऊंगा। यशस्वी जायसवाल जो है श्योर शॉट प्लेयर है, बहुत बड़ा टेंशन वो भी दे रहे हैं। केएल राहुल की अगर बात करें, पहले इनिंग्स में उन्होंने 100 जरूर लगा दिया, लेकिन सेकंड इनिंग्स में वो भी फ्लॉप हो गए। बात सिर्फ करुण नायर की मैं करूंगा यहां पे। आप अगर करुण नायर को खिलाने की सोच रहे थे जी, अगला मुद्दा चिराग उठाएंगे, इस बात पे चर्चा खत्म होने के, क्या वाकई में आप करुण नायर को खिला सकते हो मिडिल ऑर्डर में? क्या आप अभिमन्यु ईश्वरन को आप खिला सकते हो मिडिल ऑर्डर में? मेरे ख्याल से सवाल ही नहीं उठता है। करुण नायर के सामने एक इकलौता गेंदबाज इस इंग्लैंड लायंस की टीम में था जिसका नाम है एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज, वो है क्रिस वोक्स। बिल्कुल, क्रिस वोक्स ने दोनों पारियों में करुण नायर का विकेट उखाड़ दिया। भाई एक क्वालिटी बॉलर आपको खेलना था, उसको आप खेल नहीं पाए। एग्जैक्टली, ये आपके करुण नायर है। तो आप कितना वेटेज दोगे उनके 200 को, या आप वेटेज दोगे ये जो फेलियर्स हैं उनके? आपने भरोसा जीता है या भरोसा खोया है ना? पहले इनिंग्स में आपने याद दिलाया कि दूसरी पारी में उनको बैटिंग ही नहीं आई, 200 बना के आप सेकंड इनिंग्स में रन बनाए या नहीं बनाए उसको आप कंपेयर करने से चूक गए। ठीक है, आप कंपेयर नहीं कर पाए। भैया सेकंड इनिंग्स में तो डंडे पे खा गया, फर्स्ट इनिंग्स में तो चलो ठीक है, सेकंड इनिंग्स में तो ये कर ही नहीं पाया कुछ। तो सेकंड इनिंग्स की पारियां हमेशा ज्यादा वेटेज रखती है पहली पारी से। बिल्कुल। लेकिन अब आप आ जाओ सेकंड प्रैक्टिस मैच में, करुण नायर दोनों मैच में 15-15 रन बनाकर 40 और 15 रन बनाकर दोनों बार क्रिस वोक्स के शिकार हो जाते हैं। आप एक क्रिस वोक्स को नहीं खेल पाए। क्रिस वोक्स ने अभिमन्यु ईश्वरन को भी डंडा उखाड़ दिया, 80 पे वो थे। तो क्रिस वोक्स ने दूसरी पारी में आप देखो अभिमन्यु ईश्वरन और एक करुण नायर, आपके टॉप के बल्लेबाज, एक इकलौता इंग्लैंड का प्लेइंग 11 का एक गेंदबाज आया, उसको आप खेलने में असफल हो गए। बिल्कुल, टॉकिंग अबाउट अभिमन्यु ईश्वरन को तो मैं प्लेइंग 11 में देख ही नहीं रहा हूं, सो लेट्स नॉट डिस्कस अभिमन्यु ईश्वरन। यहां पर वो कहीं पे भी फिट नहीं हो रहे हैं इस समय टीम में, ना मिडिल ऑर्डर में ना ओपन में, जो कि उनकी फेवरेट पोजीशन है। तो मेरे लिहाज से तो ये टेंशन बढ़ा गई कि करुण नायर को तो हम श्योर शॉट ये समझ रहे थे कि 5 नंबर का बैट्समैन आ जाएगा ये बीच में। 200 लगाने के बाद तो बहुत जगह ये होगा था कि साय सुदर्शन को भी बाहर करना पड़े, कर दो। हाँ, वो उसने मुहर लगा दी थी अपनी जगह पे, लेकिन वो मुहर जो है मिट गई है दोस्त। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।